Good afternoon to all of you. Today we start Yeah, our new topic is the blue score. The blue score. This is the new for you, and this is not independent topic because it is basically related to the translation. Okay, we are studying in this time in the fourth unit is the translation, machine translation. How machine translate a language to the another language. What will be the process? How it convert? How many formulas and algorithms are used in this um, in the machine translation? Here, today start the blue score. Blue score is basically methods to automatically calculate the machine translation task. क्या है ये? एक मशीन ट्रांसलेशन टास्क को परफॉर्म करने के लिए एक ब्लू स्कोर मेथड हम यूज़ करते हैं जो कि ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है सोर्स लैंग्वेज से डेस्टिनेशन लैंग्वेज मतलब या मशीन लैंग्वेज मशीन ट्रांसलेशन लैंग्वेज। तो उसमें दोनों के बीच में कंपैरिजन करना उसको कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? ब्लू स्कोर करता है ना। अभी अपन ने लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ट्रांसलेशन होता है। तो ट्रांसलेशन में मैंने कोई अलग से कोई मेथड नहीं बताई थी, है ना। लेकिन आज अपन एक मेथड जो डिस्कस करने वाले हैं ब्लू स्कोर, ये क्या करती है आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द मशीन ट्रांसलेशन टास्क। अब देखिए स्टूडेंट किस तरीके से ये मशीन सोर्स को मशीन लैंग्वेज या सोर्स को डेस्टिनेशन लैंग्वेज में किस तरीके से ट्रांसलेट करती है। आज अपन ये सब समझने वाले हैं थ्रू द एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए एक जर्मन लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिखा हुआ है। हालांकि हम लोग जर्मन नहीं जानते हैं, हमने इसको डायरेक्ट लिया है। तो इस जर्मन लैंग्वेज का रेफरेंस इंग्लिश, अगर इसको रेफरेंस इंग्लिश में कन्वर्ट किया जाए तो इसका मतलब है आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस। आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस, दिस इज द मीनिंग। ओके एंड इसको अगर मशीन ट्रांसलेट करेगी, मशीन ट्रांसलेशन लैंग्वेज में इसका मीनिंग निकला जैसे कि आई एम करेंटली नॉट इन द ऑफिस। क्या है? आई एम करेंटली नॉट इन द ऑफिस। तो आप देखिए कि ये जो रेफरेंस इंग्लिश है इसमें आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस, और इसमें क्या है मशीन ट्रांसलेशन में आई एम करेंटली नॉट इन द ऑफिस। अब देखिए दोनों सेंटेंस में आप देखिए क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंस है। वैसे अगर अपन देखें तो वो सेंटेंस नोट द सेम सेंटेंस। वैसे अगर अपन देखें एज पर द एज पर देयर यूज्ड वोकेबलरी और वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब व्हाटएवर, सेंटेंस को एग्जैक्टली अगर आप मिलाएंगे तो वहाँ कहीं भी दोनों के बीच में कोई मैचिंग नहीं है ना। लेकिन अगर अपन इसका मीनिंग समझें, मीनिंग दोनों का मीनिंग सेम है। आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस और आई एम करेंटली नॉट इन द ऑफिस, बोथ आर द बोथ मीनिंग्स विद द सेम मीनिंग, है ना। तो अब लेकिन सेम मीनिंग जरूर है लेकिन सेम सेंटेंस नहीं है। तो इस टाइप की अगर प्रॉब्लम अपन को आती है मशीन ट्रांसलेशन में तब अपन लोग ब्लू स्कोर का यूज़ करते हैं ट्रांसलेशन में। और इसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो है प्रेसिजन। प्रेसिजन एंड प्रॉब्लम। प्रेसिजन कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका? तो देखिए प्रेसिजन्स को फाइंड आउट करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं कि उसके बीच में प्रेसिजन्स क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर प्रेसिजन जैसे ही अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रेसिजन उसका 1 है तो हम भी मान के चलेंगे कि सेंटेंस क्या है एकदम सही है आपका। देखिए आपको कि यहाँ पर वही सेम टू सेम सेंटेंस का हम एग्जांपल यहाँ पर ले रहे हैं और रेफरेंस इंग्लिश में हमने वही लिख दिया कि आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस, मतलब इसका रेफरेंस मीनिंग ये होता है ना। बट मशीन हमारी जो ट्रांसलेट कर रही है वो क्या कर रही है? मशीन ने जो हमें ट्रांसलेट करके दिया है एम 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 एम, ये कितनी बार दे दिया उसने? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ये एम लिख के दे दिया। अब अगर अपन दोनों का प्रेसिजन अगर अपन निकालें
तो प्रेसिजन क्या होगा, देखिए कि अपन जो नॉर्मली करेंगे कि ये दोनों सेंटेंस को अगर अपन मैच करते हैं, कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों सेंटेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट एक्यूरेट ट्रांसलेशन, है ना। तो यहाँ पर एम आपका ये पहला वर्ड है, इस एम को अपन इससे मैच करेंगे तो देखिए ये एम यहाँ पर अवेलेबल है। तो सेम मैच अगर हो रहा है तो अपन 1 लिखेंगे, और मैच नहीं हो रहा है तो अपन लोग क्या लिखते हैं, प्रोसीजर में 0 लिखते हैं। दूसरा वर्ड लेके अपन चले तो इसको इस सेंटेंस में देखा तो हाँ ये मैच हो रहा है, तो आपने प्रोसीजर 1 लिख दिया उसका। थर्ड सेंटेंस, सॉरी थर्ड वर्ड ऑफ दिस सेंटेंस, इसमें मैच किया आपने तो ये यहाँ पर एम अगेन अवेलेबल है, तो आपने 1 लिख दिया। इसी तरीके से 1 1 1 1 आपने कितनी बार लिख दिया, 6 टाइम्स। 6 वर्ड हैं तो आप 6 वर्ड है सेंटेंस के, तो 6 टाइम्स ये पूरा पूरा मैच हो रहा है, तो अपन ने इसके प्रिसीजन लिख दिए। और ये नीचे जो लिखा होता है टोटल नंबर ऑफ मशीन ट्रांसलेशन वर्ड, कितने वर्ड हैं इसमें, मशीन ट्रांसलेशन के टोटल वर्ड 1 2 3 4 5 6 है। 6 है तो 6 अपन ने लिख दिया। फिर इसके बाद अपन क्या करेंगे, ये जो प्रिसीजन आपने जो निकाला है, इस प्रिसीजन को आप क्या कर देंगे, सम कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 6/6 क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर प्रिसीजन क्या आ गया आपका, 1 आ गया। तो ये तो नॉर्मली हम लोगों ने निकाला है। अब इसमें एक होता है मॉडिफाइड प्रिसीजन। क्या होता है, मॉडिफाइड प्रिसीजन। मॉडिफाइड प्रिसीजन में 3 टाइप्स के प्रिसीजन होते हैं, मैं आपको बता दूं। यूनिग्राम, बाईग्राम और एन ग्राम। एन ग्राम या ट्राईग्राम भी अपन बोल सकते हैं उसको, है ना। तो यूनिग्राम, यूनिग्राम क्या होता है मॉडिफाइड प्रिसीजन में, अगर यूनिग्राम में अगर अपन देखें तो सेम टू सेम सेंटेंस वी हैव टेकन हियर एंड उसका रेफरेंस इंग्लिश, आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस, सेम टू सेम लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमारा जो मशीन ट्रांसलेशन हुआ है इंग्लिश में, हमें ये सेंटेंस मशीन ने दिया है, तो इसका अगर अपन यूनिग्राम, यूनिग्राम के हिसाब से मॉडिफाइड प्रोसीजर अगर अपन निकालते हैं, तो यूनिग्राम निकालने के लिए क्या होगा, ये एक वर्ड, ये पूरे आपके कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स एम दिया हुआ है। तो ये मशीन लैंग्वेज, मशीन ट्रांसलेशन इंग्लिश का जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो अपन नीचे लिख देते हैं। फिर इसके बाद पहले वर्ड को इसमें चेक करेंगे आप कि ये वर्ड क्या इस सेंटेंस में रेफरेंस इंग्लिश में अवेलेबल है क्या, यस अवेलेबल है, तो आपने 1 लिख दिया, है ना। फिर आप सेकंड वर्ड को आप चेक करेंगे, तो सेकंड वर्ड मतलब यहाँ क्या लिखा है, यूनिग्राम। एक ही बार आप चेक कर सकते हो, एक एक वर्ड अगर आपका एक बार मैच हो गया तो दूसरी बार ये तो इसके साथ इसकी मैचिंग हो गई। अब इसके साथ किसकी मैचिंग हुई, इसमें तो कोई अनदर एम है ही नहीं है, तो प्रिसीजन 0 लिख दिया। फिर नेक्स्ट थर्ड वर्ड के लिए आपने इसमें अगर चेक किया तो थर्ड टाइम कहीं एम नहीं है, फोर्थ टाइम नहीं है, फिफ्थ टाइम, सिक्स टाइम, तो इसमें सभी में अपन ने क्या लिख दिया, 0 0 0, क्योंकि मैच ही नहीं हो रहा है। पहले अपन नॉर्मल प्रिसीजन निकाल रहे थे, और यहाँ पर हम कौन सा प्रिसीजन निकाल रहे हैं, मॉडिफाइड प्रिसीजन में यूनिग्राम मेथड का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से यूनिग्राम मेथड हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने क्या किया, P1, P1 इज यूज फॉर यूनिग्राम प्रोसीजर्स। यूनिग्राम प्रोसीजर्स के लिए P1 इज इक्वल टू, आपने इसको सम किया तो ये क्या आया, 1/6। तो इसका आंसर क्या है, प्रोसीजर मॉडिफाइड प्रोसीजर में यूनिग्राम की वैल्यू क्या आई, 0.16, है ना। तो इस तरह से अपन कह सकते हैं कि रेफरेंस इंग्लिश एंड मशीन ट्रांसलेशन लैंग्वेज के सेंटेंस डिफरेंट हैं, सेम नहीं है ना। इसी तरीके से आप, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। मॉडिफाइड प्रिसीजन में यूनी प्रिसीजन के बाद हम लोग आते हैं एक यूनिग्राम प्रिसीजन। अब यूनिग्राम प्रिसीजन में आपने ये निकाल ही लिया था। अब देखिए आप लोग, ये यहाँ पर मॉडिफाइड प्रिसीजन में हम लोग आते हैं, यूनिग्राम प्रिसीजन अगेन चेक करना है फॉर द अनदर सेंटेंस, है ना। तो एक अनदर सेंटेंस हमें दिया हुआ है, जैसे कि अपन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में अपन ने क्वेश्चन लिखा था, उसमें जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस, ये रेफरेंस इंग्लिश है, ये जर्मन इंग्लिश का एक सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट रेफरेंस इंग्लिश में ये आता है।
और मशीन ने ट्रांसलेट करके आई एम करेंटली नॉट इन द ऑफिस, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, स्टार्टिंग में हमने जो दिया था। तो हमारी मशीन ट्रांसलेशन के थ्रू हमें ये सेंटेंस मिला है। अब हमें इन दोनों को चेक करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं। वैसा तो मीनिंग सेम है, बट मीनिंग से नहीं जाना, आपको सेंटेंस को सेम टू सेम मैच करना है ना। तो सेंटेंस मैच करने के लिए आई इसमें अवेलेबल है। देखो पहले तो ये देख लो कि मशीन ट्रांसलेशन में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्ड हैं, तो आपने 7 नीचे लिख दिया है ना। फिर इसके बाद अपन लोग क्या करेंगे, इसके वर्ड, हर एक वर्ड को, इस सेंटेंस के हर एक वर्ड को इस सेंटेंस के हर एक वर्ड से मैच करेंगे। इसमें जैसे आई इसमें है, आई इसमें है, तो ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो इसका प्रेसिजन क्या होगा, 1 आपने लिख दिया, यूनिग्राम प्रेसिजन यूज करना। आई एम इसमें अवेलेबल है, और सेकंड वाले ये रेफरेंस इंग्लिश में भी अगर एम अवेलेबल है तो प्रेसिजन आपने 1 लिख दिया। फिर इसके बाद करेंटली वर्ड आप यूज़ कर, करेंटली मशीन ट्रांसलेशन में करेंटली वर्ड है, और इसमें भी ऊपर वाले में भी सेम वर्ड है, तो फिर आपने प्रेसिजन लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए नोट, नोट वर्ड हम लोग देख रहे हैं, इसमें कहीं पर नोट अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो प्रेसिजन क्या हो गया, 0 हो गया। फिर इन अवेलेबल है क्या, इसमें नहीं है, तो फिर 0 लिख दिया। फिर दी अवेलेबल है कि ये दी से मैच हो गया, तो इसका प्रेसिजन 1 हो गया। फिर ऑफिस, ऑफिस से मैच हो रहा है, तो ये आपने 1 लिख दिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरे प्रेसिजन को, ये सॉरी, ये जो आपने वैल्यू निकाली है, इनको पूरा सम कर देंगे, दिस विल बी द 5, एंड at the bottom we write here the 7 is the total number of machine translation word है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स को काउंट करके हम लिख दिया। अब इसका प्रिसीजन अपन निकाल रहे हैं, तो कितना आ रहा है, 0.71। तो मीनिंग भले ही सेम है, लेकिन इनके इनके मॉडिफाइड प्रिसीजन यूनिग्राम मेथड का यूज करके वो सेम नहीं आ रहे है ना। तो इस तरीके से अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रांसलेशन में। अब इसके बाद हम मॉडिफाइड प्रिसीजन में एक मिनट, ये हम लोगों ने निकाल ही दिया है, ठीक है, डबल से आगे स्लाइड, कोई बात नहीं। अब इसके बाद मॉडिफाइड प्रिसीजन में हम लोग यूनिग्राम, अब इसके बाद अपन आते हैं, यूनिग्राम तो अपन ने चेक कर लिया, समझ लिया यूनिग्राम होता क्या है। नाउ वी डिस्कस द बाईग्राम। बाईग्राम देखिए, बाई फॉर बाइनरी, बाई का मतलब क्या है, बाइनरी। बाइनरी मतलब वी विल टेक द 2 वर्ड्स पेयर एट अ टाइम। कितने वर्ड्स हम ले रहे हैं एक बार में, 2 वर्ड्स हम लेके चल रहे हैं, क्लियर। अब देखिए इसमें ये आपका इंग्लिश, रेफरेंस इंग्लिश है। आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस। देखिए आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस। ऐसे अपन 2 वर्ड्स के पेयर यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि बाईग्राम अपन लोग यूज कर रहे हैं, बाईग्राम है ना। तो यह आपने किस में लिख लिया, रेफरेंस इंग्लिश में, ये सेंटेंस आपने कन्वर्ट कर दिया उसको। फिर देन मशीन ट्रांसलेशन में अपन लोग क्या यूज करेंगे, आई एम करेंटली नॉट इन द ऑफिस। तो ये पूरे आपके हैं। तो अब मशीन ट्रांसलेशन में कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6। कितने मशीन ट्रांसलेशन में अपन को, P2 इज रिप्रेजेंट हियर द बाईग्राम। बाईग्राम प्रेसिजन को, बाईग्राम मेथड का यूज करके आप क्या निकाल रहे हो, मॉडिफाइड प्रेसिजन फाइंड आउट कर रहे हो। तो ये अपन ने, अब अपन क्या करेंगे, अब इसको मैचिंग करेंगे, प्रेसिजन देखेंगे, चेक करेंगे इसका। आई एम इसमें अवेलेबल है, इसमें अवेलेबल है। फिर एम करेंटली इसमें अवेलेबल है, ऊपर रेफरेंस में भी अवेलेबल है। फिर ये मशीन ट्रांसलेशन में करेंटली नोट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या लिखा है, करेंटली आउट है ना। करेंटली आउट लिखा है, तो अपन ने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। फिर इसके बाद नोट इन भी इसमें कहीं नहीं है ना, तो फिर अपन ने 0 लिख दिया। फिर इन दी इन दी इन दी भी नहीं है इसमें, है ना। फिर इसके बाद दी ऑफिस, एक मिनट अपन मिला ले पहले, आई एम
ये मैच हो गया, ये 1 लिख दिया। आई एम करेंटली, ये मैच हो गया, ये अपन ने ये 1 लिख दिया सेकंड नंबर पर, है ना। करेंटली नोट, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, करेंटली नोट और करेंटली आउट, तो यहाँ पर यहाँ पर आएगा आपका 0 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, एक मिनट अपन कर देते हैं इसको। पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस मैच हो रहा है, तीसरा नहीं मैच हो रहा है ना, तो इसको अपन कर देते हैं 0, ठीक है। 0 हो गया। फिर इसके बाद करेंटली नोट हो गया थर्ड वर्ड। अब फोर्थ वर्ड पे आ गए, नॉट इन, नॉट इन भी नहीं मिल रहा है, तो ये 0 लिख दिया आपने, ठीक है। फिर इसके बाद इन दी, इन दी, ये भी नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपने 0 लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से ये 0 आ गया, क्लियर। फिर इसके बाद दी ऑफिस, दी ऑफिस, ये मैच हो गया, है ना। तो इस तरीके से क्या हो गया कि ये अपन ने मैच किया, और एक बार और यूज करना पड़ेगा इसको, है ना। ये देखिए, अब इसको प्लस करें, अपन सम करेंगे 1 1 2 3, यहाँ क्या आएगा, ये 3 होगा, है ना। और ये भी उसके हिसाब से चेंज होगा, है ना। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई इसमें, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आपने क्या करा, बाईग्राम के थ्रू ये आपने उसका P2 बाईग्राम का यूज करके प्रोसीजर्स निकाल लिया। अब अगर ट्राईग्राम अगर होता, एनग्राम बोलते हैं वैसे, ट्राईग्राम अगर होता तो अपन क्या करते, यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखते, आई एम करेंटली, है ना। फिर आप क्या करते, एम करेंटली नोट, फिर आप लेते करेंटली नॉट इन, फिर आप लेते नॉट इन द, फिर इन द ऑफिस। तो इस तरीके से आप 3 वर्ड का पेयर आप लेके चलेंगे, दोनों में ही रेफरेंस और मशीन ट्रांसलेशन में। तो इस तरीके से आप प्रेसिजन अगर आपको निकालना है, किसका प्रेसिजन निकालना है, ट्राईग्राम का, ट्राईग्राम में प्रेसिजन निकालना है तो वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से तीनों मेथड आपको समझ में आ गई होंगी। अब अपन आते हैं कि प्रॉब्लम विथ मॉडिफाइड प्रेसिजन्स में एक छोटा सा एग्जांपल डबल से अपन ने लिया है, ये आई एम करेंटली आउट ऑफ द ऑफिस, है ना। और मशीन ट्रांसलेशन के थ्रू हमें जो वर्ड मिला वो क्या मिला, आई एम, क्या मिला, आई एम। तो आई से मैच हो रहा है, एम से मैच हो रहा है ना। और इनने जो मॉडिफाइड प्रेसिजन में आंसर लिख रखा है यूनिग्राम का, क्या लिख रखा है, P1 इज इक्वल टू 1। क्या ये सही है, दिस इज द रॉन्ग, है ना। अब रॉन्ग है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या निकालना, लगाना पड़ेगा, इस पर पेनल्टी हम लगाएंगे। पेनल्टी कैसे लगाते हैं, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, सब लोग, हेलो, जी सर। सुन रहे हो ना बेटे, ध्यान से, हाँ ध्यान से देखना इसको जरा, देखो, ठीक है ना। अब देखिए अपन ने यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड में क्या लिखा था, एक मिनट, ये यहाँ पर यूनिग्राम में प्रेसिजन मैंने P1 इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि सेंटेंस मैच तो हो रहा है लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, ये केवल 2 ही वर्ड उसके मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर अपन ने क्या लिख दिया, प्रेसिजन 1 लिख रखा है। तो इसके लिए हम लोग किस तरीके से हैंडल करते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम्स को, देखिए पेनल्टी हमें उस पर लगाना पड़ेगा। और पेनल्टी एक्चुअली होती क्या है, पेनल्टी हमारे लॉस को कम करने के लिए, हमारे लॉसेस को कम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, पेनल्टी लगाते हैं, है ना, डिफरेंस को कम करने के लिए। तो ब्रेविटी, ब्रेविटी पेनल्टी अपन जैसे बोलते हैं, और उसमें हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, देखिए 1, ये इस तरीके से लिखते हैं कि इसमें 2 वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एक सी यूज़ कर रहे हैं और एक आर, 2 वेरिएबल्स वी आर यूजिंग हियर। और ये है e रेज टू दी 1 माइनस आर अपॉन सी, है ना। और ये है 1 वैल्यू, इफ
C is greater than R, then will output will be the 1, है ना. और if C is then will penalty will be the 1, है ना. If C is less than or is equal to R, then brevity penalty will be E raised to the 1 minus R upon C will be the penalty, है ना. तो here अब आप बोलेंगे सर R और C क्या है. R is the length of the reference sentence. क्या है. R is the length of the reference sentence. अब ये reference sentence देखिए आपको, ये reference sentence लिखा हुआ है. I am currently out of the office. 1 2 3 4 5 6 7. इसकी साइज क्या है रेफरेंस की, मतलब यहाँ पर C की साइज कितनी, सॉरी R की साइज कितनी हो गई 7. क्या हो गई R की साइज, R की वैल्यू यहाँ पर हो गई 7. क्या है C, R मतलब R इज द लेंथ ऑफ द रेफरेंस सेंटेंस, है ना. तो रेफरेंस सेंटेंस हमारा कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, है ना. 7 इज ग्रेटर देन R. R क्या है, R is the C is the length of the machine translation sentence, है ना. C क्या है, C is the length of the machine translation sentence. तो machine translation sentence जैसे सपोज दिया हुआ है I am only, इतना सा 2 वर्ड दिए हुए हैं, तो इसकी साइज कितनी हो गई, C की साइज 2. तो हम लोग जब देख रहे हैं हम किस कंडीशन में जा रहे हैं, देखिए आप, ये C की वैल्यू 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 7. क्या ये कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है. अब आप देखोगे 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 7, दिस इज द कंडीशन ट्रू. सो ब्रेविटी पेनल्टी विल बी द ई रेज टू दी 1 माइनस आर अपॉन सी, ये इसकी पेनल्टी होगी. तो वही हमने निकाली यहाँ पर, ब्रेविटी पेनल्टी इज इक्वल टू ई रेज टू दी 1 माइनस आर अपॉन सी. आर की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 7 निकाली थी. रेफरेंस इंग्लिश सेंटेंस की साइज 7 है अपॉन 2, है ना. तो ये 2 आ गया आपका. 2 क्या है आपका, 2 हो गया आपका मशीन ट्रांसलेशन सेंटेंस की साइज, है ना. तो इसको आप जब फाइंड आउट करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 0.082. तो इस तरीके से आपने क्या निकाल ली, ब्रेविटी निकाल ली. हाँ, अगर ऐसा होता कि ये वाला सेंटेंस मशीन ट्रांसलेशन सेंटेंस लंबा होता, बड़ा होता, और ये वाला सेंटेंस आपका छोटा होता, तो हमारी कंडीशन कौन सी ट्रू हो जाती, ये वाली ट्रू हो जाती. और ये जब ट्रू होती तो आपकी पेनल्टी आप डायरेक्टली क्या लिख देते, 1 लिख देते. क्लियर. तो इस तरीके से ये अपन पेनल्टी निकाल लेते हैं, है ना. क्लियर. अब अपन आते हैं आगे की ओर. देखिए फाइनली ब्लू स्कोर कैलकुलेशन क्या होता है. फाइनली ब्लू स्कोर कैलकुलेशन का फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं कि फाइनली ब्लू स्कोर इज इक्वल टू बीपी इंटू, बीपी क्या है, ब्रेविटी पेनल्टी है. ये क्या है, बीपी ब्रेविटी पेनल्टी है, इंटू ई रेज टू दी 1 अपॉन एन समेशन n इज इक्वल टू 1 टू, इसकी रेंज दी हुई है कैपिटल N, है ना, और है ना, इनटू पीएन. पीएन क्या है आपका, पीएन प्रिसीजन आप यूनिग्राम यूज कर रहे हैं, बाईग्राम यूज कर रहे हैं, या आप कौन सा यूज कर रहे हैं, ट्राईग्राम या एन ग्राम आप यूज कर रहे हैं. उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी. ये जो निकाल रहे हैं ये पीएन, ये पीएन, ये पीएन, है ना. ठीक है ना. तो ये आपका पीएन हो गया, है ना. अब एन ग्राम प्रेसिजन मतलब एन की वैल्यू 1 से लेके कितने ग्राम, 1 ग्राम, यूनिग्राम में 1 आ जाएगा, बाईग्राम में एन की वैल्यू 1 से लेके 2 तक जाएगी, ट्राईग्राम में 1 से लेके 3 तक जाएगी. फिर आपने 4 ग्राम 5 ग्राम 6 ग्राम 7 ग्राम इस टाइप से अगर आपने यूज़ किया तो उसके लिए उस हिसाब से वैल्यू एन की वैल्यू फाइनलाइज होगी, है ना. तो इस तरीके से ये कैपिटल एन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एन, है ना. तो इस तरीके से देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप ये
बीपी आपने पहले निकाल ही दिया था, उसके साथ मल्टीप्लाई किया ई रेज टू द पावर 1/n, एन इजिकल टू 1 to n तक समेशन आपको लेके चलना है, और ये प्रेसिडेंट वैल्यू के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट द ब्लू स्कोर, है ना। तो ये ब्लू स्कोर फाइंड आउट अपन करते हैं, और ये कुछ इसमें मैंने मैथमेटिकल पोर्शन आपको बताया, मैं अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार और, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। ब्लू स्कोर क्या होता है? मेथड टू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द मशीन ट्रांसलेशन टास्क। मशीन ट्रांसलेशन टास्क है ये, जो कि आपकी मशीन ट्रांसलेशन में आपको सपोर्ट करती है। एक एल्गोरिथम है, एक मेथड है, जो कि आपके जब भी आप मशीन को लर्न कराते हैं, और मशीन लर्निंग में आप क्या सिखा रहे हैं? मशीन ट्रांसलेशन। कि कोई भी पर्सन कुछ बोलता है तो आपकी मशीन उसको समझ जाए, और समझने के बाद अगर वो ट्रांसलेट करके, अगर आपसे कुछ चाहता है सामने वाला पर्सन, तो उसको ट्रांसलेट करके देगा। दिस इज द जॉब ऑफ द मशीन, ओके। या वो मशीन समझ जाए उस सेंटेंस को। तो इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं कि एक रेफरेंस इंग्लिश होता है, मशीन ट्रांसलेशन सेंटेंस होता है, फिर उसमें प्रिसीजन्स अपन लोग फाइंड आउट करते हैं। प्रिसीजन्स में मैंने आप लोगों को यूनिग्राम प्रिसीजन बताया, है ना। एक यूनिग्राम प्रिसीजन के साथ साथ उसमें बाईग्राम प्रिसीजन होता है ना। बाईग्राम के बाद एक ट्राईग्राम भी होता है। तो अपन इस तरीके से ये एन ग्राम अपन बोल रहे हैं, एन ग्राम मतलब एन की वैल्यू जो भी हो, जितने भी पेयर आप लेना चाह रहे हैं, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, डिपेंड ऑन द एन ग्राम अपन ने ले लिया। ये 1 पेयर आपने लिया है, इसमें 2 पेयर लिए हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग प्रिसीजन्स निकालते हैं। अब इसके बाद अगर वो प्रिसीजन क्या हो आपका सही ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग पेनल्टी उसको लगाते हैं। फाइनली ब्लू स्कोर कैलकुलेशंस, है ना। तो वो पेनल्टी निकालने के लिए आप क्या करोगे? बी पी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी 1 से लेके ई रेस टू द पावर 1 माइनस आर अपॉन सी, है ना। अगर सी की वैल्यू ग्रेटर देन आर है तो 1 होगा बीपी, और सी की वैल्यू सी इज द लेस देन एंड इज इक्वल टू द आर, देन पेनल्टी विल बी ई रेज टू दी 1 माइनस आर अपॉन सी, है ना। तो आर और सी आपको पता ही है कि आर क्या है। आर मतलब आर इज द रेफरेंस सेंटेंस, आर इज रिप्रेजेंट टू द रेफरेंस, आर इज रिप्रेजेंट टू द रेफरेंस, एंड सी इज रिप्रेजेंट टू द सी इज द लेंथ ऑफ द मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन सेंटेंस की साइज क्या है, इनको अपन कंपेयर करेंगे। इनमें से जो भी करेक्ट होगा उसके हिसाब से उसका बीपी डिसाइडेड होगा, है ना। और बीपी अगर ये होता है तो फिर अपन ये कैलकुलेट कर लेंगे, और नहीं होता है तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। फिर इसका फाइनली ब्लू स्कोर कैलकुलेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं? ब्लू स्कोर इज इक्वल टू बी पी इंटू ई रेज टू दी 1 अपॉन कैपिटल एन समेशन स्मॉल एन 1 टू, इसमें एन इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन, मतलब कितनी एन ग्राम्स कितने हो सकते हैं, और आपने ये प्रेसिडेंस निकाल लिया। इसके हिसाब से इसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशन होता है, दैट वी गेट द ब्लू स्कोर कैलकुलेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात।